हे गाइस, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। तो इस व्लॉग में मैं दिखाऊंगी कि आप लोग अरुणाचल तक कैसे करके जाएंगे, मैं कैसे गई थी और किस किस ट्रांसपोर्ट के दौरान आप लोग जा सकते हैं, कहाँ कहाँ पे आप लोग को हॉल्ट करना है, कहाँ कहाँ पे आप लोग को नाइट स्टे करना है, फिर उसके बाद आप लोग कहाँ कैसे जा सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकता है। इस वीडियो में मैं बोली थी पहले वीडियो में कि सब कुछ डिस्कस करूँगी, तो ये वीडियो वही रिलेटेड है। सो कीप वॉचिंग। एंड फर्स्ट ऑफ़ ऑल सॉरी गाइस, ये वीडियो बहुत लेट हो गया। मैं बोली थी कि बहुत जल्दी वीडियो आएगा, लेकिन मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट काम में बिज़ी हो गई थी और थोड़ा सा भी मुझे टाइम नहीं मिल रहा था एडिट करने के लिए। तो जैसे कि मैं कोलकाता की रहने वाली हूँ, तो मेरा सामने ये एयरपोर्ट पड़ता है जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। मेरा फ़्लाइट यहाँ से गुवाहाटी तक था। मैं गुवाहाटी पहुँच गई हूँ और वहाँ से फिर आगे का सफ़र हम आपको बताते जाएंगे। फ़्लाइट से उतर के मैंने एक कैब किया, ये देखिए असम का कैब है ये। तो कैब में बैठने के बाद हम लोग को जहाँ जाना था वहाँ पे ये भैया छोड़ दिए। तो उस दिन हम लोग सुबह पहुँचे थे और हम लोग को थोड़ा असम घूमना था, तो हम लोग एक दिन जस्ट स्टे कर लिए असम में। अगले दिन सुबह हम लोग निकल गए और ये देखिए ऊपर लिखा है तवांग, दिरांग और बॉमडिला। अरुणाचल घुसने से पहले यहाँ पे आप लोगों को एक चेक पोस्ट मिलेगा। ये चेक पॉइंट में आपको पास चेक करवाना पड़ेगा, उसमें आपका नाम, एड्रेस, फ़ोटो सब कुछ होगा। वो आप जिस टूर्स एंड ट्रैवल्स के साथ आएंगे आप उन लोगों को बोल दीजिएगा, उन लोग बना के आपको दे देगा। गुवाहाटी से तवांग का रास्ता आपका 12 घंटे का है, लेकिन हम लोगों को और भी टाइम लगा था क्योंकि हम लोग जब गए थे तब स्नोफॉल हो रहा था, तो इसलिए हम लोग बीच में दिरांग में स्टे करके तवांग जाएंगे। अगर आप लोग यहाँ पे थोड़ा रुक के फ़ोटो वोटो खींचना चाहते हैं तो खींच सकते हैं। मुझे पर्सनली ये जगह बहुत अच्छा लगा है। ये दिरांग नहीं है, ये रास्ते में एक जगह है। तो फिर वहाँ से निकलने के बाद ये देखिए कुछ दोस्त मिल गया था यहाँ पे, तो हम लोग इन लोगों को बिस्किट खिलाए और वहाँ से निकल गए। और ये देखिए ये है आपका नेचीपुर टनल जो आपका बल्लीपड़ा और तवांग के बीच में ये कनेक्ट करता है। तो आप लोग जब बाई रोड जा रहे हैं असम से, मतलब जब गुवाहाटी से जा रहे हैं, तो यही टनल के थ्रू आप लोग को कनेक्ट किया जाएगा तवांग तक। हम लोगों को दिरांग पहुँचते पहुँचते शाम हो गया था ऑलरेडी। आपका वहाँ पे 9 घंटा लग गया था दिरांग पहुँचते ही। हम लोगों का होम स्टे का नज़ारा है, ये सब ऑरेंजेस है। यहाँ पे हम लोगों को ठंडे में टी सर्व किया गया था और ये देखिए यहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस उस दिन ठंडा था। इसके पहले भी मैंने बहुत बार हिल्स में घूमने गई हूँ, लेकिन ये मेरा फर्स्ट ट्रिप था इतना ठंडा में, और वो भी जनवरी में। ये मेरा प्लान ही था कि मैं न्यू ईयर में कहीं पे घूमने जाऊंगी, तो आप मेरा अगर पिछले वाला ब्लॉग देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा। मेरा ये प्लान था कि मैं न्यू ईयर कहीं और मनाऊं, क्योंकि बहुत साल हो गया है मैं काम की वजह से कहीं बाहर घूमने नहीं गई। और उस दिन हो रहा था बारिश। ये मॉर्निंग का व्यू है, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। हम आपको ऑरेंजेस दिखाएंगे। ये वही ऑरेंज का पेड़ है, ये अभी भी छोटा छोटा था, तो जो होम स्टे का ओनर था वो बोल रहा था कि ये अभी भी छोटा है, हम प्लक नहीं कर पाएंगे। 1 नाइट दिरांग में स्टे करने के बाद हम लोग तवांग के लिए निकलने वाले थे, लेकिन जस्ट 10 मिनट के लिए हम लोग थोड़ा पैदल घूम लिए। ये सारा ऑरेंज का पेड़ है, थोड़ा थोड़ा ऑरेंज भी है, आप लोग देख सकते हैं। फिर हमारा जो होम स्टे का ओनर था उसने बताया कि ये एक टोंग है जो 1600 का शताब्दी का है और बहुत पुराना है। ये बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था, हम लोग को नहीं बता सकते, इतना पुराना चीज़ है ना, देखने का इसका अहमियत ही अलग है। तो हम लोग दिरांग से तवांग के लिए निकल गए। आप लोग अगर गुवाहाटी से आ रहे हैं तो आप लोगों को एक दिन दिरांग में रुकना ही पड़ेगा, क्योंकि दिरांग पहुँचते पहुँचते ही शाम हो जाता है और आगे का जो टूर है वो तवांग से ही होगा। तो इस जगह का नाम है बैसाखी। सब मैं अलग अलग वीडियो डालूंगी, सब अलग अलग जगह का अलग अलग अहमियत है। ऑलरेडी रास्ते में ही हम लोगों को स्नोफॉल मिल गया था और स्नोफॉल हो भी रहा था और बारिश भी हो रहा था थोड़ा थोड़ा, आप लोग देख सकते हैं। ये सामने वाइट वाइट जो गिर रहा है ये सब स्नो ही है। हम लोग 3-4 दिन तवांग में ही रहने वाले हैं अभी। यहाँ से तवांग और भी 94 किलोमीटर था। ये ऑलरेडी स्नोफॉल हो रहा था तब, और जिसके लिए हम लोग यहाँ पे आए थे वो तो हम लोगों का पूरा हो गया। और आगे भी हम लोगों को ड्राइवर भैया बोला कि और भी स्नो मिलने का चांस है। ये कोई बारिश नहीं है, ये स्नोफॉल ही हो रहा था तब। और ये नज़ारा आप लोग को क्या ही बताए, जो गया है उन लोगों को पता है, और जो एक्सपीरियंस नहीं किया वो कभी देख के एक्सपीरियंस कर ही नहीं पाएगा। ये पूरा तवांग का रास्ता है। यहाँ पे मुझे वैसे कुछ दुकान वगैरह नहीं मिला है, और जो भी था वो सारा बंद था, क्योंकि यहाँ पे हेवी स्नोफॉल हो रहा था। भैया ने हम लोगों को बताया और भी आगे जाएंगे तो और भी ज़्यादा स्नोफॉल मिलेगा। फिर यहाँ पे हो गया था हम लोगों के साथ प्रॉब्लम, जैसे कि हम आपको बता रहे थे कि क्या क्या प्रॉब्लम आएगा, वो भी हम आप लोग के साथ डिस्कस करेंगे।
तो वो था हम लोगों का ड्राइवर भैया, और यहाँ पे लग गया था जैम। और जैम इसलिए हो रहा था कि सब जो गाड़ियाँ ऊपर जा रही थी टूवर्ड्स सेला पास, सब गाड़ियाँ यहाँ पे स्किप कर रही थी, क्योंकि ये जो आपका मिलिट्री कॉन्वॉय है ये सब ठीक है, लेकिन आप लोग जो नॉर्मल गाड़ियों पे आ रहे हैं, जो नॉर्मल कार है या बाइक है, प्लीज़ उसके लिए आप अपना सामान लेके नीचे से आइए, नहीं तो ऊपर में तो आपका कुछ मिलेगा ही नहीं। आपको वहीं पे खड़ा रहना पड़ेगा जब तक ना स्नो कम हो जाता, क्योंकि आप लोग जितना ऊपर जाएंगे उतना स्नो स्लिप करेगा, और आपका भी गाड़ी हो या कार हो या बाइक हो, कुछ भी हो, आप जिससे भी आ रहे हैं वो स्लिप करके नीचे जाएगा। अगर आप लोग किसी ट्रैवल टूर और एजेंसी के साथ आ रहे हैं तो प्लीज़ एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, उन लोगों के पास होता है, फिर भी आप लोग एक बार कंफर्म कर लीजिएगा कि उन लोगों के पास चेन है क्या नहीं। स्नोफॉल के टाइम में अगर आप लोग आ रहे हैं, बाइक हो या कार हो, प्लीज़ व्हील चेन लेके आइए, ऐसा करके आप लोग बांध के फिर ऊपर जा सकते हैं, नहीं तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगा ऊपर जाने में। हम लोग का जो कार था वो गुवाहाटी का ट्रैवल एंड टूरिज़्म का था, आसाम का, तो उन लोगों को कोई आइडिया नहीं था कि कितना भारी स्नोफॉल हो रहा है ऊपर में, इसलिए ये भैया भी चेन नहीं लाए। तो प्लीज़ आप लोग एक बार कंफर्म कर लीजिएगा आपका ड्राइवर लोग के साथ चेन है क्या नहीं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, प्लीज़ आप लोग ट्राई कीजिएगा कि गाड़ी जितना हो सके आप लोग धीरान में जब होम स्टे लेंगे वहीं से ले। अगर आप लोग आसाम से आ रहे हैं स्नोफॉल का टाइम में, प्लीज़ जितना ज़रूरत का सामान है आप लोग एक बार पूछ लीजिएगा आपका टूर्स एंड ट्रैवल्स के साथ कि वो सब है क्या नहीं। हम लोगों को बहुत दिक्कत हुआ था रस्सी ढूंढने में, रस्सी भी आपका काम नहीं करता है इतना भारी स्नोफॉल में, तो आपको चेन ही लाना है। हम लोग का गुड लक था कि हम लोगों को दिरांग में पता चल गया कि ऊपर में बहुत स्नोफॉल हो रहा है, तो हम लोग दिरांग से ही रस्सी ले लिए थे। जितना धूप होगा उतना स्नो हार्ड होता जाएगा, और रस्सी भी प्लास्टिक का होता है तो वो भी स्लिप करता है, तो रस्सी इज़ जस्ट फॉर टेम्पोररी यूज़। आप लोग स्नो चेन ही लाइए, रस्सी का ऊपर डिपेंड करके मत आइए, ये मैं बार बार आप लोग को बोल रही हूँ। और यहाँ पे इतना जैम लग गया था कि हम लोग आगे जा ही नहीं पा रहे थे, और इतना भारी स्नोफॉल हो रहा था कि हम लोगों का जो ड्राइवर भैया थे वो बोल रहे थे कि शाम तक अगर हम लोग सेला पास नहीं क्रॉस कर पाए तो हम लोगों के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा था। आप लोग बिलीव नहीं कर पाओगे, इतना ठंडा था, ऊपर से जनवरी और स्नोफॉल भी हो रहा था। तो हम लोगों का ड्राइवर भैया बोल रहा था इससे बेटर है कि हम लोग फिर से दिरांग वापस चले जाए, लेकिन जैसे कि हम लोगों को इतना टाइम क्रंच था, हम लोगों का जितना ऑलरेडी रिटर्न टिकट फ़्लाइट का हो गया था, तो हम लोगों को उस टाइम में ही आपका कंप्लीट करके रिटर्न भी करना था। तो जब तक ना हम लोगों का भैया रस्सी लगाना कंप्लीट कर लेते तो हम लोग जा नहीं पाएंगे, तो इसलिए हम लोग सोचे भी उतर के थोड़ा सा फ़ोटो वीडियोस ले लेते हैं। तो सारा टूरिस्ट उतर गए थे, तो इसलिए हम लोग भी उतर के थोड़ा आसपास घूमने लगे, तब थोड़ा स्नोफॉल कम भी हो गया था। तो ये मेरा लाइफ का फर्स्ट स्नोफॉल था। खुशी देख के आप लोग को पता चल रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन थोड़ा दुख भी था, क्योंकि भैया बोला अगर ऊपर नहीं जा पाएंगे तो दिरांग रिटर्न करना पड़ेगा। तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था एकदम कि हम एक दिन एक्स्ट्रा रुक के वो चीज़ करें। ऊपर में बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रहा था, और ये सारे बाइकर्स थे, इन लोगों के पास चेन नहीं था, तो इन लोगों को ऐसा गाड़ी करके ऊपर से उतरना पड़ रहा था। आप लोग देख ही सकते कितना प्रॉब्लम है, आप लोग अगर चेन नहीं लाएंगे तो प्रॉब्लम है। यहाँ से सेला पास 3 किलोमीटर था, तो हम लोग पहुँचने ही वाले थे सेला, इसलिए और ज़्यादा बर्फ़ बढ़ गया था। तो चलिए हम आपको एक मज़ेदार चीज़ दिखाते हैं। ये देखिए, ये लेज़ और एक केक का पैकेट है। उतना ऊपर का एयर प्रेशर की वजह से ये पैकेट सारा फुल के कैसे हो गया है, और ये इतना टाइट हो गया था, देख के लग रहा था अभी फट जाएगा। तो चलिए फाइनली हम लोग सेला पहुंचने वाले हैं, और देखिए कितना धीरे धीरे गाड़ी चलाना पड़ रहा है। आप यहाँ पे स्पीड से नहीं जा सकते, क्योंकि इधर का जो स्नो होता है बहुत थिक हो चुका है, और धूप की वजह से हार्ड भी हो गया है। तो आपको एकदम धीरे धीरे गाड़ी चलाना चाहिए। यहाँ पे बहुत रिस्की एरिया है। दिरांग से सेला आपको 2 घंटे का रास्ता है, लेकिन स्नो और जैम की वजह से हम लोगों को लग गया था 6 घंटे। सेला भी एक स्पॉट है एक्सप्लोर करने के लिए, तो हम सोचे थे कि 10 बजे निकलेंगे दिरांग से तो 12 बजे तक सेला पहुंच जाएंगे, हार्डली 2 बज जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो पूरा शाम ही हो गया, और उस दिन हम लोग सेला देख भी नहीं पाए। तो इस दिन हम लोगों का जो ड्राइवर भैया थे तो वो बताए कि रिटर्न आने का टाइम में हम लोगों को सेला होके क्रॉस करना पड़ेगा, तो उसी दिन सेला वो हम लोगों को घुमा देंगे। शाम होने का कारण मौसम और भी बिगड़ रही थी, सामने उतना स्नो नहीं था, तो भैया बोला कि अभी रस्सी खोल देना चाहिए, अभी इसका कोई काम पे नहीं है। आप देख सकते हैं ऑलरेडी इवनिंग हो गया था, कि जो कॉन्वॉय जा रहा था सबका सामने का लाइट जल रहा था। एक
तो सेला आपका मेनली उस साइड में पड़ता है। हम लोग क्रॉस करके आ गए थे और जिन लोगों को ब्रीदिंग का प्रॉब्लम है, थोड़ा ब्रीदिंग का प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकता है। स्नोफॉल फिर से शुरू हो गया था और ठंडा भी बढ़ रही थी, जैसे कि इवनिंग होने वाला था, तो जैसा तैसा करके जल्दी जल्दी तवांग पहुँचना ही था। ये शाम का नज़ारा था, देखिए कितना प्रिटी लग रहा है पूरा स्विट्जरलैंड जैसा। फिर हो गया था शाम और ये देखिए ये पूरा स्नोफॉल हो रहा था। सामने आपको जो दिख रहा है ये बारिश नहीं है, ये स्नोफॉल हो रहा था शाम को और इतना सुंदर लग रहा था। लेकिन हम लोग तब भी तवांग नहीं पहुंच पाए, इतना टाइम हो गया था। 2 घंटे का रास्ता, ऑलरेडी शाम हो गया था। हम लोग सुबह 10 बजे निकले थे और फिर हम लोग बीच में रुक गए थे ये जगह पे। अरुणाचल में सबसे इम्पॉर्टेंट जगह में से एक है जसवंतगढ़, इसका भी मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगी। और यहाँ पे फ़िलहाल हम लोग रुक गए थे क्या करने के लिए, चलिए आप लोग को दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पे स्नोफॉल हो रहा था और यहाँ पे हम लोग इतना टायर्ड फील कर रहे थे। और यहाँ पे आपको मिलता है फ्री चाय। जी हाँ, आपने सही सुने हैं, यहाँ पे मिलता है फ्री चाय। अब चलिए बताते हैं कैसे फ्री है ये। यही जसवंतगढ़ कैंटीन जो है ये दिस इज़ रन बाय मिलिट्री, ये मिलिट्री लोग चलाते हैं। और ठीक उसके साइड में एक आपका चाय का बड़ा सा कैन और ऐसा कप रखा होता है। जिसको ज़रूरत पड़ता है वो कप से चाय पी के फिर वो कप धो के साइड में रखना पड़ता है। अब शाम हो जाने के बजाय स्नोफॉल भी हो रहा था, एक भी दुकान खुला हुआ नहीं था। और ये कप स्पेशली जिसको ज़रूरत पड़ता है वो चाय पी लेता है यहाँ से, नहीं तो मिलिट्री लोग पीते हैं। अगर रास्ते में आने जाने में किसी भी को ज़रूरत पड़ता है तो यहीं से चाय पी सकते हैं। फिर हम लोगों को लग गया था ज़ोर से भूख, क्योंकि हम लोग 10 बजे खा के निकले थे। फिर एक ही चिप्स का पैकेट और केक खा के रहे थे और यहाँ से ले लिया था ये सारा डोनट टाइप का केक मिल रहा था। तो ये कैंटीन का केक है, वहाँ से ले लिया था। तो हम भी खा रहे थे और इसको भी देखो खिला रहे थे। बेचारा ये लोग भी कहाँ कहाँ भटकते रहता है थोड़ा सा खाने के लिए। फिर हम लोग पहुँच गए थे होटल। जो रास्ता 2 घंटे का था वो लग गया था 10 घंटा। 10 बजे निकले थे, यहाँ पहुँचे 8 बजे। तो फिर उसके बाद हम लोगों को चाय सर्व किया गया था और फिर डिनर का भी टाइम हो गया था, क्योंकि वहाँ पे सब जल्दी जल्दी डिनर कर लेते हैं। इतना ठंडा था उस दिन, -4 डिग्री सेल्सियस था। ये देखिए कोई नहीं है नीचे, सब डिनर करके ऑलरेडी हाफ लोग तो सो भी गया है। तो डिनर पे यही सारा था। हम लोग चिकन थाली लिए थे। इतना ठंडा में विदाउट चिकन सर्वाइव करना मेरे लिए थोड़ा प्रॉब्लम था। तो यहाँ पे ज़्यादा आपको वेज ही मिलेगा, नॉन वेज इन लोग ज़्यादा खाते नहीं है। अगले दिन हम लोग जाने वाले थे बुमला पास, और बुमला का जो फुल व्लॉग है वो मेरा चैनल पे ऑलरेडी दिया हुआ है। मैं फिर भी लिंक आप लोग के साथ शेयर कर दूंगी, आप लोग प्लीज़ वो व्लॉग देख लीजिएगा। आप लोग को और भी थोड़ा ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगा। जिन लोगों को ब्रीदिंग प्रॉब्लम है वो लोगों को बुमला पास में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। और अगर ठंडा में स्नोफॉल में आप लोग जा रहे हैं तो प्लीज़ खाना वाना नीचे से लेके आइए, क्योंकि ऊपर में सारा दुकान बंद होता है। और आप मेरे बुमला पास का वीडियो देखेंगे तो आपको और भी सब कुछ समझ में आ जाएगा। वहाँ पे बहुत अच्छे से मैंने सब कुछ बोल दिया है पहले ही। और चलिए मेरे थोड़ा टूटा फूटा हिंदी को माफ़ कर दीजिए और व्लॉग एंजॉय कीजिए। और अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मैं नई हूँ, मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं और भी अच्छा व्लॉग आप लोग को दिखा सकूँ। थैंक यू सो मच। और अगली व्लॉग में मेरा जसवंतगढ़ का जो पूरा फुल डिटेल्स व्लॉग है वो मैं डालूँगी। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन हो, कुछ भी जानना हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हम ज़रूर रिप्लाई करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।